भिक्खू चौक बम धमाका, इंसाफ की जंग अभी बाकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील ने मालेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठाया, क्या मुलजिमीन का जश्न शहीद अहमद करकरे की कुर्बानी का मजाक है। उन्होंने कहा, एटीएस के शवायद को आगे नहीं बढ़ाया गया और जो लोग बरी हुए वो मजहबी बयानात दे रहे हैं जो इंसाफ को मुतासिर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतासिरीन से मुलाकात की। धुलिया हाईवे पर गौ रक्षकों की गुंडागर्दी, कुरैश बिरादरी के अफराद पर तशद्दुद का इल्जाम। 5 अगस्त 2025 धुलिया शहर के ललिंग हाईवे पर आज उस वक्त हंगामा मच गया जब खुद को गौ रक्षक कहने वाले कुछ अफराद ने सड़क पर आती जाती गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर दी। इन लोगों ने एक रिक्शा को रोका जिसका नंबर MH18BH 1484 बताया जा रहा है। इल्जाम है कि इस रिक्शा में गाय की नस्ल का बछड़ा था और इसे मालेगांव ले जाया जा रहा था। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि कुरैश बिरादरी ने पहले ही हड़ताल का ऐलान किया है और कसाईयों का गोश्त से जुड़ा काम बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये साजिश कौन कर रहा है? क्या ये कुरैशियों को बदनाम करने की कोशिश है या इनकी पुरअमन हड़ताल को तोड़ने की मंसूबाबंदी? मजीद ये कि जिन नौजवानों को पकड़ा गया उन्होंने इल्जाम लगाया कि गौ रक्षकों ने इनके साथ मारपीट की जिसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। ये खबर फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है मगर सरकारी सतह पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, इसलिए इंसाफ टीवी इंडिया भी इसकी तस्दीक नहीं करता। अगर कानून का काम गलियों में खुद साख्ता रक्षक करेंगे तो इंसाफ कहाँ मिलेगा। 25 को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15वीं साल के मौके पर इस्लाम पार्टी ने म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र जाधव से मुलाकात की और बुनियादी सहूलियात पर जोर दिया। मुतालबात में शामिल है जुलूस के रास्तों पर मुकम्मल रोशनी, शहर में सफाई, कीड़े मार दवाओं का स्प्रे, सड़कों की मुरम्मत और गड़ों की फौरी दुरुस्तगी। आसिफ शेख रशीद और रिजवान मेमन ने कहा, यह दिन मजहबी अकीदत का दिन है। इंतजामिया को 3 सितंबर तक सब तैयारियां मुकम्मल करनी चाहिए। गुजरात में UCC की तैयारी, रिपोर्ट 1 माह में पेश। गुजरात जल्द बनने जा रहा है यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली दूसरी रियासत। रियासती हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसकी सदारत रिटायर्ड जज रंजना देसाई कर रहे हैं। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इनसे अहम मीटिंग भी की है। कमेटी को 1.15 लाख तजावीज मौसूल हो चुकी है और रिपोर्ट अगले माह में मुतवक्का है। मुमकिन है कि मानसून इजलास में ही UCC का बिल पेश किया जाएगा। रियासती तर्जुमान ने कहा, अब कानून को नाफिज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्का पोश खातून से बदसलूकी, CCTV वीडियो वायरल। 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नाफगानी इलाके में एक बुर्का पोश खातून के साथ दिन दहाड़े फैश हरकत की गई और ये सब करीबी घर के CCTV में कैद हो गया है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए नामालूम मुलजिम पर FIR दर्ज की है और 3 टीमें तश्कील दी गई है ताकि मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी की जा सके। इलाका मकीनों और खवातीन तंजीमों ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अगर औरतें दिन में भी महफूज नहीं तो ये निजाम शर्मनाक है। कुरैशी बिरादरी का इत्तेहाद, हड़ताल को मिली मुकम्मल हिमायत। मालेगांव में अल हिंद जमत अल कुरैश और लाइसेंस होल्डर्स ने आज उर्दू मीडिया सेंटर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम महाराष्ट्र जमत अल कुरैश की हड़ताल के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। अब्दुल्ला कुरैशी ने कहा कि खानदेशी और मुल्की कुरैशी 2 जिस्म एक जान है और हम तहरीक को नाकाम करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आवाम से अपील की गई है कि जो लोग तहरीक के बरखिलाफ गोश्त फरोख्त कर रहे हैं इनका सोशल बाइकाट किया जाए। 6 अगस्त को औरंगाबाद और 7 अगस्त को शोलापुर में होने वाले मोर्चों को भी मुकम्मल हिमायत दी गई। अब्दुल सलाम कुरैशी ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत, अब हमें हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। मालेगांव सुधार कमेटी ने पुलिस से की मुलाकात, गुंडागर्दी और नशा पर कार्रवाई का मुतालबा। मालेगांव शहर में बढ़ती गुंडागर्दी, मारपीट, नशा आवर चीजों के खुलेआम फरोख्त से शहरियान परेशान है। इन्हीं मसाइल को लेकर मालेगांव सुधार कमेटी के वफद ने शहर के ASP तेगबीर सिंह सिंधु और नए DISP से मुलाकात की। दोनों अफसरान को अलग अलग मकतूब दिया गया। वफद में यूसुफ सेठ नेशनल वाला, अब्दुल मजीद बखार वाला, शाबान, रियाज शाह, मौलाना अकील अंसारी, सुफियान अहमद और मोहम्मद यूसुफ बेकरी वाला के साथ बब्बू मास्टर और राजू नेशनल शामिल थे। मकतूब में कहा गया कि मामूली बातों पर झगड़े और इक़दाम कत्ल जैसे वाक़यात हो रहे हैं। कानून का डर खत्म हो चुका है और गुंडे आजाद घूम रहे हैं। पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया।
शहर में अमन कैसे कायम होगा, आवाम को उम्मीद है कि पुलिस जल्द हरकत में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी को कारपोरेशन इंतखाबात में मुकम्मल रिजर्वेशन। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि 30 अजला में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इलेक्शन हो सकते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये ओबीसी समाज की जीत है। अदालत ने यह भी तय किया कि इलेक्शन 2017 की पुरानी वार्ड स्ट्रक्चर यानी वार्ड रचना पर ही होंगे, न कि 3 रुकनी वार्ड रचना पर। ओबीसी उम्मीदवारों को भरपूर नुमाइंदगी मिलने जा रही है। इंतखाबी मैदान अब खुल चुका है।